तो जो लोग भी अब मेरे हिसाब से ओला का स्कूटर लेना चाहते हैं और जो कि अब एसोन एयर भी नहीं लेना चाहते, साथ ही टेस्ट राइड टिप्स भी अगर आपको दे दूंगा तो कम से कम करीबन इसे 10 से 15 किलोमीटर तक तो आप चलाइएगा ही, क्योंकि टेस्ट राइड लेना आपका पूरा हक बनता है। बॉडी टू वेट रेशियो इसका बहुत ज्यादा सुपर बना दिया जाएगा, जो कि इसके एरोडायनेमिक्स, इसके रेंज को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जिन लोगों को भी अब डाउट है कि एफ1 हमारी बंद हो चुकी है तो इनको हमें सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप एस1 प्रो के लिए थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज गाइस 15 अगस्त को जो इसका लॉन्च इवेंट है, मेरे हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ तो डिटेल आएगी। क्योंकि जो अभी अगर आप एस1 प्रो लो तो ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीने में स्कूटर आ जाए और फिर आपको रिग्रेट हो। लेकिन गाइस अब और इस वक्त जो हाल ही में एस1 प्रो बुक कराने की सोच रहे हैं, एक जो बुरा लगा वो जो इसका बेल्ट ड्रिवन दिया गया है वो पूरा ओपन है, जैसे कि हमें एथर में देखने मिला होगा। आपका रिक्वायरमेंट देखिए और आपका फैसला खुद सोच समझ कर लीजिए। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैनल ब्लॉग। तो हाल ही में जब S1X लॉन्च होने पर हमने वीडियो बनाया था गाइस, उसके अंदर सारी अपडेट हम इसकी देख चुके थे कि इसके अंदर हमें जनरली क्या मिल सकता है क्या नहीं। लेकिन उसके बाद अब अगर मैं आपको बता दूं, इसकी जो लॉन्चिंग है वो जल्द से जल्द हो सकती है, क्योंकि गाइस स्कूटर बन के रेडी है। जब भी हमारे सामने इसकी जो टोटल पिक्स वगैरह है ओला फैक्ट्री से निकल कर आई है, जिसके फोटोज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन गाइस मेरे हिसाब से नो डाउट स्कूटर बहुत ज्यादा बेहतरीन दिख रहा है, बट गाइस इसके अंदर मुझे एक जो बुरा लगा वो जो इसका बेल्ट ड्रिवन दिया गया है वो पूरा ओपन है, जैसे कि हमें एथर में देखने मिला होगा। और हाल ही में जो S1 और S1 प्रो में जो आता था वो बहुत ज्यादा बेस्ट लगता था दिखने में, जो कि कवर अप था। लेकिन इसके अंदर जो दिया गया है वो मुझे इतना खास नहीं लग रहा है, बिकॉज गाइस स्कूटर का जो इसका लुक है वो थोड़ा क्लासी आता है और ये जो चीज है वो थोड़ी स्पोर्टी हो जाती है। तो मेरे हिसाब से इसका जो लुक है थोड़ा मिसमैच लग रहा है। यही एथर में ज्यादा अच्छा लगता है मेरे अकॉर्डिंग। आपको क्या लगता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि गाइस एथर थोड़ा स्पोर्टी है, उस हिसाब से उसमें वो मैच लगता है। साथ ही में अब जो S1 एयर है, ये गाइस इनकी जो न्यू अपकमिंग लाइनअप है, इसका तो एक सिर्फ टीजर ही है गाइस। अपकमिंग आने वाले जो स्कूटर है वो वाकई में बहुत बाप लेवल के होने वाले हैं। तो लेकिन अब बात आ जाती है गाइस, जो कि अब S1 एयर बायर्स है जिन्होंने बुक करा रखी है उनको तो S1 एयर लेना ही है, नो डाउट। लेकिन गाइस अब और इस वक्त जो हाल ही में S1 प्रो बुक कराने की सोच रहे हैं, उसके बाद में जो भी लोगों का मन है कि हमें मिड ड्राइव मोटर चाहिए और बहुत ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंसेबल स्कूटर चाहिए, उनके लिए अब कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सही तरीके से अब ड्यूअल सस्पेंशन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कंपनी को यह पता था गाइस कि इसकी वजह से इनकी सेल्स डाउन हो रही है, क्योंकि गाइस वाकई में इन्होंने कितनी भी टेस्टिंग की हो और सस्पेंशन लोगों को अपग्रेड करके दिए हो, इन्हें पता है कि इसकी वजह से जो इनकी सेल है वो डाउन हो रही है। क्योंकि आज भी आप ऑफलाइन जाके पता करो तो आपको वहां पे लोगों का यही बोलना मिलेगा कि बस उसमें सिंगल सस्पेंशन है यार, इस वजह से हम दूसरा स्कूटर ले रहे हैं, बस उसमें सिंगल सस्पेंशन की वजह से बहुत इशू आते थे। अब आप खुद सोच सकते हो कि इसे पहले जो सस्पेंशन दिया गया था उसके बाद कंपनी ने इसमें अभी हाल ही में अपग्रेड किया है, लेकिन फिर भी इसके अंदर ड्यूअल सस्पेंशन को हमारे सामने S1 और S1X जो लॉन्च होने वाली है न्यू, उसके अंदर भी ये अपग्रेड कर दिए। बिकॉज गाइस इस कंपनी को अगर कॉन्फिडेंस होता तो इसके अंदर भी यही कैरी फॉरवर्ड किया जाता, जो कि हमारा सिंगल सस्पेंशन। लेकिन कंपनी को भी कहीं ना कहीं पता है कि इसकी वजह से इनकी सेल डाउन हुए हैं और कई सारे लोगों को सिंगल सस्पेंशन इनके स्कूटर की तरफ कैच नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये इतने कॉन्फिडेंट होते तो इसे कैरी फॉरवर्ड करते, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है गाइस कि इसके अंदर अब ड्यूअल सस्पेंशन को अपग्रेड कर दिया है, जिससे अब लोग आंख बंद करके S1 प्रो डायरेक्ट लेने वाले हैं। इसके कंपटीशन में कोई भी स्कूटर नहीं रुकेगा, क्योंकि गाइस फीचर लोडेड, सब कुछ लोडेड ये स्कूटर होने वाले हैं। तो जो मेरे हिसाब से S1 एयर अब लेने वाले लोग हैं, जो अपकमिंग सोच रहे हैं या तो फिर जो प्रो ले रहे हैं, उनकी जो हम बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को मेरा यही कहना है कि आप S1 प्रो के लिए थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज गाइस 15 अगस्त को जो इसका लॉन्च इवेंट है, मेरे हिसाब से वहां पे कुछ ना कुछ तो डिटेल आएगी। क्योंकि गाइस वहीं पर स्कूटर को टेस्ट करते हुए भी देखा गया है, जब S1 एयर टेस्ट हो रही थी, जब इसे भी हमारे सामने टेस्ट ड्राइव करते हुए देखा गया है। इसके भी ऊपर पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं। तो जो लोग भी अब मेरे हिसाब से ओला का स्कूटर लेना चाहते हैं और जो कि अब S1 एयर भी नहीं लेना चाहते और जो S1 प्रो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए अभी अपडेट सुनकर इनका फैसला जरूर बदलना चाह रहे होंगे कि S1 प्रो के लिए हमने रुक जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि गाइस जो आने वाली S1 प्रो है वो ज्यादा बेहतरीन होगी। तो मेरे हिसाब से गाइस 1-1.5 महीना अगर आप रेगुलर आपका काम निकाल सको तो इस स्कूटर के लिए थोड़ा वेट करना बहुत ज्यादा सही होगा, क्योंकि जो अभी अगर आप S1 प्रो लो तो ऐसा ना हो कि 1-1.5 महीने में स्कूटर आ जाए और फिर आपको रिग्रेट हो। और वहीं दोस्तों सिंपल वन भी धीरे धीरे अपने पैर जमाना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि इनकी डिलीवरी सब इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है और इनके भी कुछ अपकमिंग प्रोडक्ट्स है। तो आने वाले आपको जो टाइम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत धूम देखने मिलने वाली है, और ओला इसमें वाकई में हमारा जो है जबरदस्त फायदा उठाने वाला है भाई साहब, क्योंकि इन्होंने पूरी लाइनअप चेंज कर दी है और सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसमें से हटा दिया है, जो कि था ड्यूअल सस्पेंशन, और सभी इसमें अब फ्लैट फुटबोर्ड भी कर दिया गया है। तो ये जो दो प्रॉब्लम थे ये सबसे ज्यादा थे स्कूटर के, जो अब फाइनली खत्म हो चुके हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल स्कूटर निकल कर आएंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से अभी आपको जो मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं कि आप S1 में अपग्रेड हो जाइए, जो S1 एयर वाले वो तो S1 एयर की तरफ जाइए, लेकिन जो आपको मैसेज आ रहा है कि S1 में जाइए वगैरह वगैरह, इन सब बातों पे आप ध्यान मत दीजिए। आपका रिक्वायरमेंट देखिए और आपका फैसला खुद सोच समझ कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको कल बताया, तो आपको S1 में डिस्काउंट वगैरह कुछ ना कुछ देकर ये लोग आपको स्कूटर जब ऑफलाइन एक्सपीरियंस सेंटर जाओ तो वहां पे देने की कोशिश करें। तो ये भी आप थोड़ा ख्याल रखिए। जिन लोगों को भी आप डाउट है कि S1 हमारी बंद हो चुकी है तो इनको हमें सर्विस मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सर्विस वगैरह आपको प्रॉपर हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि गाइस ओला लॉन्च हुई है जब से अब तक जो स्कूटर इतने ज्यादा सेल हुए, तो इतने नंबर ऑफ सेल के लिए सर्विस देना तो 100% बनता ही
भाई। साथ ही एक बात आपको बता दूं कि इसकी रेंज थोड़ी ज्यादा देखने मिल सकती है, बिकॉज इन्होंने जो है माइनर से ट्यूक किया है, जो कि इसका डिजाइन होगा गाइस वो कर्वी होगा, और मे भी डिजाइन में चेंजेस और कर्वी करने के बावजूद हो सकता है कि इसका बॉडी वेट थोड़ा सा कम हुआ हो। तो मेरे हिसाब से गाइस बॉडी टू वेट रेशियो इसका बहुत ज्यादा सुपर बना दिया जाएगा, जो कि इसके एरोडायनामिक्स, इसकी रेंज को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। जिस हिसाब से इसकी टेस्टिंग वगैरह में जो पिक्स हमें देखने मिले आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो। तो मेरा आपको यही कहना है कि स्कूटर बन के रेडी है गाइस, ये फेक न्यूज नहीं है, और 15 अगस्त को मे भी इसका जो टोटल कुछ चीजें या तो फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ तो हमें सुनने मिल ही जाएगा। और जो भी लोग S1 और S1 Pro के अंदर कंफ्यूज हो रहे हैं अभी फिलहाल, तो मेरा आपको यही बोलना होगा कि फिलहाल S1 Air वाले जिनकी रेंज कम है वो इस पे जरूर जाए। ये भी स्कूटर बुरा नहीं है, बट गाइस आने से पहले इसकी टेस्ट राइड जरूर ले, क्योंकि गाइस टेस्ट राइड की अपडेट भी मैं आपको जो दे चुका हूं, क्योंकि इसमें जो टेस्ट राइड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आएगी, क्योंकि इसमें BLDC फर्स्ट टाइम आ रही है इस वजह से। नहीं अदरवाइज इसमें अगर मिड ड्राइव मोटर होती गाइस, नो डाउट ओला की तरफ से हमें मिड ड्राइव मोटर जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त देखने मिली है, जिसका परफॉर्मेंस अनमैचेबल है। इस वजह से मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अपनी टेस्ट राइड को जरूर लीजिएगा, जिससे आपका जो प्रॉब्लम है आपको पता चल सके कि आपको ये स्कूटर लेना वर्थ बाइंग है या नहीं। और साथ ही टेस्ट राइड टिप्स भी अगर आपको दे दूंगा तो कम से कम करीबन इसे 10 से 15 किलोमीटर तक तो आप चलाइएगा ही, क्योंकि टेस्ट राइड लेना आपका पूरा हक बनता है, वहां पे आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप निश्चिंत होकर अपनी टेस्ट राइड लीजिएगा और किसी के दबाव में ना आकर वहां पे अपनी बात को बिंदास रखिएगा। मेरे हिसाब से ये टेस्ट राइड अपडेट भी आपको पता होनी चाहिए, और इसमें सभी मोड को चला कर देखिएगा, अच्छे से सस्पेंशन चला कर देखिएगा, कुदा कर देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा रफ रोड पर चलाकर इसकी जो नॉइसेस है वो सुनने की कोशिश कीजिएगा, जो मेरे हिसाब से आपको काफी हेल्पफुल लगी होगी। तो फाइनली जाते जाते एक बात आपको क्लियर कर दूं कि अब जो लोग S1 Pro लेने वाले हैं, जिनको बहुत ज्यादा अर्जेंट है वो ले सकते हैं, लेकिन गाइस मेरे हिसाब से उनके लिए कम से कम 15 अगस्त तक रुकना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी उस दिन उसकी जो अपडेट्स है अगर कुछ निकल कर आती है तो पता चल जाएगी, ताकि वो भी अपना जो डिसीजन है सही कंफर्मेशन के साथ ले सके। और जो लोग रुक सकते हैं वो तो जरूर रुके, क्योंकि गाइस ये तो कंफर्म है कि स्कूटर आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से फाइनली गाइस थोड़ा सा जो आपके लिए रुकना तो बनता ही है गाइस, क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो भी हमारे सामने जरूर निकल कर आ जाएगी कुछ दिनों में, और मे भी हो सकता है कि 15 अगस्त को इसकी प्राइसिंग भी बता दी जाए। और वहीं S1 Air बायर्स जो है अब उनकी टेस्ट राइड आने वाली है, तो वो अपनी टेस्ट राइड जरूर ले सकते हो, और जल्द से जल्द अपने शोरूम पे जाके नियरेस्ट इंक्वायरी करिए और अपने टेस्ट राइड जो है वो बुक कर लीजिए। तो आई होप अब ये जो अपडेट्स है और जो सारी गाड़ियां आने वाली है अपकमिंग, इनकी जो लाइनअप होने वाली है, इसके अंदर क्या चेंजेस हो गए क्या नहीं, ये सारी चीजें आपके सामने अब मैं क्लियर कर चुका हूं। और इसके साथ आपका कुछ भी डाउट और सवाल हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बता सकते हो। तो मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।